बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कामयाब ऑपरेशंस। कार्रवाइयों में 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बदनामे जमानत दहशतगर्द कमांडर रसूल उर्फ कमांडर अरियाना साथियों समेत जहन्नुम वासिल। असलहा एम्यूनेशन बरामद। शहरी खेल पक्का पहाड़ खेल में फितना खवारिज के जत्थों की मौजूदगी में ऑपरेशन किया गया। डुमेल के इलाके में फितना खवारिज की पुलिस एपीसी पर फायरिंग के बाद भी जवाबी कार्रवाई की गई। बन्नू में कामयाब ऑपरेशन। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म मुनज़्ज़म दहशतगर्दों के नेटवर्क्स का खात्मा अव्वलीन कौमी तरजीह है। वज़ीर आज़म अपने पैगाम में कहते हैं, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब कार्रवाइयां लायके तहसीन हैं। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितना खवारिज के दहशतगर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में डेनमार्क और रूस ने फितना खवारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। डेनमार्क के बाद रूस ने भी वस्ती और जनूबी एशिया में फितना खवारिज को संगीन खतरा करार दे दिया। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। ब्रसेल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मुश्तरका सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने की। इजलास में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। आइंदा बरसों में ताउन के नए अमली मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया गया। ब्रसेल्स में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का सियासी और माशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कल होने वाली पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 18 हरीपुर, NA 104 और NA 96 फैसलाबाद, लाहौर 129, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद के लिए भी वोटिंग होगी। PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग कल होगी। हुकूमत ने सोने के दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की आलमी तजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातों और जेवरात के दरामद और बरामद से मुतल्लिक कुछ तरमीम मंजूर। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। पाकिस्तान रेलवेज की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए इकदामात पर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और टीम की सताइश की। वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज से मुतालिक उमूर पर इजलास। वजीर आजम की रेलवेज के मंसूबों के लिए आलमी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, रेलवे का निजाम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब में क्रशिंग शुरू न करने पर 10 शुगर मिलों को नोटिस। कैन कमिश्नर ने शुगर मिलों को यौमिया 50 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया। कैन कमिश्नर के मुताबिक शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू न करके किसानों को नुकसान पहुंचाया। किसानों को अदायगी न होने से गंदम की फसल ताखीर का शिकार होगी। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉज लिस्ट जारी। 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वुकला कन्वेंशन, सूरत हाल कशीदा। वुकला और पुलिस के दरमियान तसादुम। वुकला ने पुलिस पर तशद्दुद किया। हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया।
सिंध हाईकोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। साइंस के मैदान को छोड़ना नहीं बल्कि इस पर सबकत हासिल करनी होगी। दीनी तालीम को जदीद दुनिया के तकाजों से हम आहंग करना मुल्क की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामिया रशीद के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा, पहले मदारिस से रियाजीदान, माहिरीन फल्कियात और मुफक्किर निकलते थे। वक्त गुजरने के साथ मदारिस पर स्टेटस को आ गया। मदारिस की तालीम का अमली जिंदगी से ताल्लुक कम से कम हो। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि जमीन पर ताकतवर बनकर रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बदल दो निजाम इज्तिमा से खिताब। कहा, निजाम की तब्दीली शऊर से आएगी। जिस जमात में अवामी राय का एहतराम नहीं, वो तब्दीली नहीं ला सकती। इज्तिमा से खिताब में साबिक सूबाई वजीर एहसन तनवीर ने कहा, हमें इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना होगा। 4 सूबों के साथ अब ये निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान एक दिन तरक्की करेगा और एशियन टाइगर बनेगा। भारतीय सरकार ने बिल आखिर ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। सदर ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीदारी तर्क कर दी। भारत अब तिजारत बचाने के लिए वॉशिंगटन की लाइन पर आ गया। भारतीय कंपनी रिलायंस और रोस्पेंट ने रूस से तेल खरीदारी का मुआहिदा अमेरिकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी साथी मुकेश अंबानी ने भी रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत अब रूस नहीं, मशरिक वुस्ता और अमेरिका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज में तब्दील करने का मिशन। घर बैठे शहरियों को जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत की फराहमी। असीरों से मुलाकात की ऑनलाइन बुकिंग के लिए मुलाकात ऐप मुतारिफ करा दी गई। मुख्तसर वक्त में अब तक 1200 अफराद ऑनलाइन मुलाकात की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके। फैसलाबाद फैक्ट्री सिलेंडर धमाके में अमवात की तादाद 20 हो गई। फजा सोगवार अफसोसनाक वाक़े में 4 खानदान उजड़ गए। केमिकल फैक्ट्री में केमिकल कंटेनर फटने से बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, 8 अमन मुआहिदों में पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी शामिल है। व्हाइट हाउस में मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात के बाद ट्रंप का यू टर्न। ज़ोहरान ममदानी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा, उम्मीद है ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने पैगाम में कहा, अमेरिकी दस्तावेज में कुछ शिकों पर बातचीत की जा सकती है, ताहम इसमें रूस के कई अहम मुतालबात शामिल हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी अमन मंसूबा तस्लीम न किया तो इसके मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिकी सदर का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहिदे की बुनियाद बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जीत लिया। मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पर्थ टेस्ट का 2 दिन में ही फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन का हदफ 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 172 और दूसरी में 164 रन बनाए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का साबिक चेयरमैन नजम सेठी को जवाब। कहा, राशिद लतीफ वाले मामले में आपका तबसरा मुकम्मल गलत और गलत वक्त पर है। राशिद लतीफ के खिलाफ पीसीबी की कार्रवाई कभी भी तनकीद को खामोश करने के बारे में नहीं, ये झूठे और हतक आमेज इल्जामात को जानबूझकर फैलाने के बारे में थी। हमारी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कानून के अंदर है। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के तहफ्फुज के लिए है। राशिद लतीफ ने बोर्ड से माफी मांग ली है, हम उनकी मुआफी का खैर मकदम करते हैं। नजम सेठी ने राशिद लतीफ के खिलाफ FIA की इंक्वायरी पर तनकीद की थी।
एशिया कप राइजिंग स्टार का चैंपियन कौन होगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश कल मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। कराची में 2 रोजा अदब फेस्टिवल का आज से आगाज। अदब फेस्टिवल में किताबों की रोनुमाई और सेशंस, खवातीन, बच्चों, सियासत और अदबी मौज़ूआत पर मुबाहिसे। अदीब, दानिश्वर और स्कॉलर्स खिताब कर रहे हैं।